आप सबका उत्साह वंदनीय है। और भगवत प्राप्ति में क्या आवश्यक है? हमारे श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, न दानम न तपो नेज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। ठाकुर जी दान से मिलेंगे, केवल दान करते रहो पूरे दिन, सुबह ये दान, दोपहर वाले सत्र में ये दान, रात्रि में सोने से पहले ये दान, नहीं मिलेंगे। न दानम, स्वयं प्रहलाद जी कह रहे हैं, कोई अनुभवी व्यक्ति बोले तो उसकी बात माननी चाहिए। प्रहलाद जी कह रहे हैं दान से नहीं मिलेंगे। न तप, आप नैमिषारण्य में बैठ करके किसी पेड़ पर लटक करके उल्टे बैठ करके भजन करो, ठाकुर जी मिल जाएंगे? ना मिलेंगे। न दानम न तप एज्य, यानी कि यज्ञ से मिल जाएंगे। खूब हवन करो महाराज, कुंटलों हवन करो, क्या उससे ठाकुर जी मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। न शौच्यम, शौच्य मतलब पवित्रता, दिन में 3 बार नहाओ, सुबह उठ के नहाओ, दोपहर में फिर नहाओ, रात्रि में सोने से पहले फिर नहा लो, इतने पवित्र रहो, ठाकुर जी मिल जाएंगे? नहीं मिलेंगे। न व्रतानि च, 30 दिन के महीने में 15 व्रत कीजिए। प्रदोष का व्रत करो, मंगलवार का व्रत करो, सोमवार का व्रत करो, एकादशी का व्रत करो, ठाकुर जी मिल जाएंगे? ना मिलेंगे। प्रहलाद जी कह रहे हैं न व्रतानि च, तो कैसे मिलेंगे? बोले प्रीयते मलया भक्त्या हरिरन्यत विडंबनम। उत्साह पूर्ण भक्ति, उत्साह पूर्ण प्रेम। उत्साह किसको कहते हैं? एक्साइटमेंट। उत्साह किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? अत्यंत उत्सुकता। जैसे प्यासे को पानी चाहिए, लेकिन पानी ना मिले, दूर कहीं नल दिखाई दे जाए तो वो नल देख करके कितना उत्सुक हो जाता, आप पानी पीऊंगा, आप पानी पीऊंगा, आप पानी पीऊंगा। वो उत्सुकता, वो भगवत प्राप्ति कराती है। तो प्रहलाद जी महाराज से किसी ने कहा, तो फिर दान पुण्य यज्ञ आदि इनका क्या अभिप्राय है जब इनसे ठाकुर जी मिलने ही वाले नहीं है? तो बोले कि मेरी बात ध्यान से सुनो, दान से मिलेंगे, लेकिन दान में भी उत्सुकता होनी चाहिए। मतलब दान आप करो, ठीक है, कोई करवा दे करो, आपके पास धन है करो, परंतु वो प्रधानता नहीं होनी चाहिए, उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी। प्रधानता तो भक्ति की उत्सुकता ही होनी चाहिए, उत्सुकता वाली भक्ति। मुझे चाहिए श्याम सुंदर, चाहे जैसे मिलो मिलो, ये उत्सुकता। अच्छा, एक इसका और अर्थ है। प्रहलाद जी से किसी ने कहा कि आप कह रहे हैं ना दान से मिलेंगे, ना तप से मिलेंगे, ना यज्ञ से मिलेंगे, ना इससे मिलेंगे, ना उससे, और कह रहे हैं भक्ति, तो फिर शास्त्रों में दान पुण्य यज्ञ आदि का इतना विवेचन क्यों किया गया? तो श्री प्रहलाद जी महाराज बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। प्रहलाद जी कहते हैं, कोई व्यक्ति भूख के कारण आपके घर आया, आपने उसको 4 प्रकार की सब्जियां परोस दी, आपने उसको 2 प्रकार का मिष्ठान दे दिया, आपने उसको 5 प्रकार का पेय दे दिया, लेकिन रोटी खाने को नहीं दी। आपने कहा सब्जी से ही पेट भर लो, लो महाराज, मटर की सब्जी, बैगन की सब्जी, आलू की सब्जी, पनीर की सब्जी। बजरंगदास जी महाराज बोले हमारे घर आना महाराज जी प्रसाद पाने। मैंने कि ठीक है। थाली लगाई बड़ी वाली, उसमें कम से कम नहीं तो 12 प्रकार की सब्जियां, 15 प्रकार का मिष्ठान, और महाराज 2 प्रकार के चावल, और ना जाने क्या क्या सामग्री। हम देखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं। तभी हमने कहा भैया रोटी? बोले रोटी नहीं बनाई हमने। रोटी से क्या मतलब, आप तो बस यही सब्जियां खा करके पेट भरो। कितना विचित्र लगेगा, बिना रोटी की सब्जी कौन खाता भाई? ठीक वैसे ही श्री प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं, बोले दान पुण्य यज्ञ हवन आदि आदि जितने भी साधन हैं, ये सब तो सब्जियां हैं, लेकिन मैं श्याम सुंदर का हूं, श्याम सुंदर मेरे हैं, ये प्रेम लक्षणा भक्ति रोटी है। जब तक रोटी नहीं परोसी जाएगी ठाकुर जी को, आप कितनी भी सब्जियां पवाते रहो, ठाकुर जी राजी नहीं होंगे। हाँ, कोई बहुत भूखा व्यक्ति आया, आपने भले ही 5 प्रकार की सब्जी नहीं दी, आपने कहा भैया सब्जी नहीं है, पर हाँ 4 रोटी रखी हैं, आप कहो तो हम गुड़ दे दें, नमक दे दें, मिर्च दे दें। बोले आप रोटी ही दे दो, हम गुड़ से खा लेंगे, नमक मिर्च से खा लेंगे, और कुछ नहीं मिले अकेली रोटी खा लेंगे, आप रोटी दे दो, क्योंकि पेट भरने की सामर्थ्य उसी में है।
ऐसे ही नाथ की, ठाकुर जी की जो प्रेम की क्षुधा है, उसकी निवृत्ति तो भक्त के प्रेम भक्ति से ही होती है। बाकी के साधनों से ठाकुर जी ठीक है, वो उनको राजी करने के लिए, आकर्षित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए, ठाकुर जी की मेहमान नवाजी में और बढ़िया करने के लिए इतना सब आप प्रस्तुत करो, यज्ञ भी करो, दान भी करो, तप भी करो, व्रत भी करो, लेकिन चित्त में यदि प्रेम लक्षणा भक्ति नहीं है तो ठाकुर जी राजी नहीं होंगे। प्रियते मलया भक्त्या, ध्रुव जी महाराज को 4 महीने के भजन से ठाकुर जी मिल गए, तो कई संतों ने तो कमंडल फेंक दिए, बोले हम यहां 1000 साल से बैठे, हम बाबड़े हैं, 100 साल हो गए, हम अपना घर बार छोड़ के बैठे हैं, हमको नहीं मिले। और वो राजा का बेटा, उसको 4 महीने में मिल गए ठाकुर जी। तब नारद जी महाराज प्रकट हो गए, और प्रकट होकर के नारद जी ने एक कथा सुनाई। बोले 2 भक्त एक साथ गए भजन करने के लिए, मैंने ठाकुर जी से कहा 2 भक्त एक साथ आए हैं, आप कब कब किसको मिलने वाले हो बताओ। बोले एक भक्त से जाके कहो उसके वृक्ष में जितने पत्ते हैं मैं उतने दिन में आऊंगा, वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा है उसमें जितने पत्ते हैं मैं उतने दिन में आऊंगा। और दूसरे से कहना वो जिस वृक्ष के नीचे बैठा उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में आऊंगा। नारद जी बोले दोनों एक साथ आए हैं, दोनों एक साथ कर रहे हैं, दोनों वट वृक्ष के नीचे बैठे हैं, दोनों के वृक्षों में असंख्य पत्ते हैं, आपने इतना भेदभाव क्यों किया। ठाकुर जी बोले हम बताएंगे नहीं, तुम जाके बस कह दो, अपने आप पता चलेगा। पहले भक्त से जाके कहा अरे भैया तेरे तो भाग्य खुल गए। अरे नारद जी कब मिलेंगे भगवान। बोले बस कुछ दिन की बात और है। बोले कितने दिन। बोले ऊपर जो वृक्ष है इसमें जितने पत्ते हैं इतने दिन में मिलेंगे। उसने ऊपर पत्ते देखे, सिर पटकने लगा, अभी इतने दिन और लगेंगे ठाकुर जी को। अरे पत्नी छोड़ के आया, बच्चे छोड़ के आया, परिवार छोड़ के आया, सब घर बार छोड़ करके मैं आया, इतने दिन और लगाएंगे ठाकुर जी। रोने लगा। नारद जी बोले तू तो रो रहा है, उसका दूसरे का क्या होगा, उसको तो उतने वर्ष में मिलने वाले हैं। चल भैया थोड़ी और बोले मैं प्रतीक्षा नहीं, इतने दिन कौन प्रतीक्षा करे, मैं तो जा रहा हूं। नारद जी दूसरे भक्त के पास गए। नारद जी प्रणाम, भगवान कब मिलेंगे। बोले भैया तुम्हारे ऊपर वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्ष में मिलेंगे। इतने में ही वो नाचने लगा, उछलने लगा, नारद जी के साथ ही नृत्य करने लगा, उन्हीं की भुजा उठा करके नाचने लगा। जय हो, आज मेरे कान तृप्त हो गए, मेरा जीवन तृप्त हो गया, मेरा सर्वस्व तृप्त हो गया। नारद जी बोले तेने भैया कुछ उल्टी सीधी बात तो नहीं सुनी, मैंने यूं कही इतने वर्ष में मिलेंगे, तो इतना नाच क्यों रहा है, कितने पत्ते हैं पता है, इतने वर्ष और लगेंगे। उस भक्त ने कहा मुझे इस बात की चिंता नहीं कि अवधि कितनी लगेगी, पर आपने ये कहा कि मिलेंगे, मुझे इसी बात से ही प्रसन्नता है कि वो मिलने तो आएंगे, आज नहीं तो कल आएंगे, कल नहीं तो परसों आएंगे, परसों नहीं तो 20, कभी भी आवे, लेकिन ठाकुर जी ने ये कहा है ना कि वो मिलेंगे, अब वो चाहे जब आवे, मुझे उसी में प्रसन्नता है। इतने में ही ठाकुर जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर के उस भक्त को दर्शन दे दिया। नारद जी महाराज बोले आप झूठे, आपके वेद पुराण झूठे, आपकी सब बातें झूठी, और ऊपर से मुझे भी झूठा बना दिया। ये क्या किया आपने, आपने तो कहा था इतने वर्ष में मिलोगे। ठाकुर जी बोले लगना तो इतना ही वर्ष था, लेकिन तुमने जैसे ही कहा मिलेंगे तो उसकी इतनी उत्सुकता बढ़ी, इतनी उत्सुकता बढ़ी कि उसकी उत्सुकता में जो वर्ष की अवधि थी वो क्षण भर मात्र हो गई, और क्षण भर में वो सारे वर्ष पूर्ण हो गए और मैं तुरंत प्रकट हो गया। समझ में आई बात। मुझसे राधा रमन जी को मिलने के लिए 10 साल का समय और है, मान लो। अब 10 साल 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं। कब? यदि मुझ में आलस्य आ जाए, यदि मुझ में विकार आ जाए, यदि मुझ में उत्सुकता की कमी आ जाए, तो वो 10 के 15 भी हो सकते हैं, 15 के 20 भी हो सकते हैं, 20 के 2 वर्ष भी हो सकते हैं, 20 के 2 जन्म भी हो सकते हैं, एक कल्प भी हो सकता है, एक युग भी हो सकता है। जितनी मेरी उत्सुकता घटती जाएगी ठाकुर जी उतने दूर होते चले जाएंगे, और जितनी उत्सुकता बढ़ती चली जाती है। देखो जज साहब बैठे हैं यहाँ पे, अब मुझे तो ज्यादा अनुभव नहीं है, पर हमने ऐसा सुना है कि जब कैदी जेल चला जाता है
तो उसको जितने दिन की वो दी जाती है, क्या बोलते हैं, सजा। अब समझो कि उसको उम्र कैद दी गई। उम्र कैद में कितने वर्ष की सजा होती है? 14 वर्ष की। अब वही बैठे हैं, वो बताएं कितने वर्ष की होती है? 14 वर्ष की। अब 14 वर्ष की सजा होती है। किसी को आजीवन कारावास होता है, किसी को और भी होता है। पर मैंने ऐसा सुना है, मुझे पक्का नहीं पता, पर जब कारावास में वो व्यक्ति अपना जीवन बड़ी अनुकूलता से जीने लगता है और बड़ा नियमित रूप से रहने लगता है, जो कार्य उसको मिलता है उसमें भी निपुणता रखता है, अपने जीवन को साध के रखता है, तो शायद कुछ समय बाद उसकी जो अवधि है वो घटा दी जाती है। उसको जितने दिन रहना है, अब ऑर्डर तो ऑर्डर है, अब ऑर्डर तो हुआ था कि 14 वर्ष रहेगा, लेकिन उसने अपना जीवन इतना सुगम बना लिया, इतना योग्य बना लिया, अपने विचार व्यवहार से इतना मोह लिया सबको, कि फिर याचक लोग ही जाकर के कहते हैं, बोले महाराज वो बड़ा बढ़िया से रहता है, ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत, तो फिर उसकी जो सजा की अवधि थी उसको घटा देते हैं। उसको 8 वर्ष कर दिया, 9 वर्ष कर दिया, चलो इसको अब छोड़ दो, अब हो गया, ठीक है। ठीक वैसे ही मुझसे आपसे मिलने के लिए ठाकुर जी ने एक नियमित समय चुन रखा है सबके लिए। पृथ्वी पर जन्म लेने वाले हर व्यक्ति का जन्म लेते ही ठाकुर जी एक नियमित समय भी रखते हैं, इस समय पर मैं इसको मिलूंगा। लेकिन हमारे कर्म या तो उस अवधि को बढ़ा देते हैं या उस अवधि को घटा देते हैं। वो बढ़ते ही जा रहे हैं, हमारे घट नहीं रहे मेरे और आपके, क्योंकि हमारे कर्म, विचार, व्यवहार, स्वभाव पवित्र ही नहीं है। संसार एक कारावास है। हम आप सब लोग यहाँ नियमित रूप से रह रहे हैं। कारावास के भी नियम होते हैं, यहाँ के भी नियम बनाए गए, पर उन नियमों से विपरीत चल करके जब हम इस कारावास रूपी संसार में रहते हैं तो क्या होता है, जब नियम का उल्लंघन करता है तो और ज्यादा अवधि बढ़ा देते हैं, और 5 साल रखो इसको यहीं पे, और इतने दिन तक इसको यहीं रहना है। तो ठीक उसी प्रकार भैया, उत्सुकता जिसमें अधिक होती है उसको ठाकुर जी मिलते हैं। तो आप लोग, जब मैं यहां बैठता हूं, अब देखो महाराज जी 29 में आपने कही कि कथा सुनाने आना है, मैंने भी कहा मैं जरूर आऊंगा। 7 दिसंबर से कब तक? 13 दिसंबर। पर मेरी इच्छा है कि मैं अगली बार श्री हनुमंत लाल जी के चरणों में 7 दिवस की राम कथा सुनाऊं इस बार। और दूसरी बात, महाराज जी मेरे से मिले जब पहली बार तो बोले कि महाराज जी हमारे नैमिषारण्य में लोग नहीं आते, हमारे नैमिषारण्य में बहुत कम भीड़ होती है, ये होता है वो होता है। देखो महाराज जी पीछे आपकी जाली खुलवा दो तो बैठ जाएंगे लोग, बेचारे खड़े हैं वहां पे, उन लोगों को कहाँ बैठवाएं। तो जब राम कथा अगली बार हो तो एक यहाँ पर भी पंडाल बनवा दीजिएगा, और थोड़ी सी कुछ चेंजेस होंगे ताकि लोग बाग बैठ करके कथा सुन सकें। अब हम धीरे धीरे साल में 1 या 2 राम कथा भी करते हैं। मुझे राम कथा बहुत प्रिय लगती है। श्रीमद् भागवत जी तो हम सुनाते ही हैं, पर मन में भाव आता है कि प्रभु श्री रघुनाथ जी का चरित्र कहें, कितना सुंदर लगता है, कितना आनंद आता है कहने में। और एक बात कहूं आपसे, ब्रजवासी के मुख से भागवत कथा सुनना ये तो अच्छी बात है। भागवत ब्रजवासी जब ब्रज लीला कहता है तो ऐसा लगता है ठाकुर जी प्रत्यक्ष प्रकट हो गए हैं सामने। पर वही ब्रजवासी जब अयोध्या वाले श्री राम जी का चरित्र सुनाता है ना, तो रघुनाथ जी भी आनंदित हो जाते हैं, रघुनाथ जी भी प्रसन्न होते हैं। और श्री हनुमान जी जो हैं ये तो प्रभु चरित्र सुनवे के रसिया हैं। जब अलग अलग वक्ता इनको राम कथा सुनाते हैं तो इनको भी प्रसन्नता होती है। लेकिन कोई राम कथा, अवधी भाषा की राम कथा, और कोई ब्रजवासी सुनावे ब्रज भाषा में कितना अच्छा लगेगा है। प्रभु श्री राम लक्ष्मण जी तो बोले हैं रे तो मेरी चिंता ना है न कहूं अभी ब्रजभाषा राम जी बोले, कितने अद्भुत लगेंगे। शुद्ध हिंदी में बोलते हैं राम जी तो, लेकिन वो ब्रजवासी अगर उस भाव को सुनावे तो कितना आनंद आवे। तो इसलिए हम जहाँ जहाँ हमारी क्या बोलते हैं उसको, दोबारा कथाएं होती हैं,
वहाँ हम या तो भक्तमाल जी सुनाते हैं या राम कथा सुनाते हैं, आनंद आएगा। हमारे नंदू भैया कह रहे हैं कि हम भी, आप अभी महाराज खूब आनंद, आपको बहुत कुछ देना है समाज को, संसार को, वैसे भी आपने बहुत कुछ अर्पित किया है और आपके संरक्षण में ही होगी कथा, खूब आनंद से होगी। बिल्कुल आप निश्चिंत रहा करें, कोई चिंता का ऐसा भाव नहीं है। ठाकुर जी सब मंगलमय करेंगे। तो इस प्रकार की सब बातें हैं, सब भाव हैं, पुनः आएंगे। कल महाराज जी के पास हम बैठे, इतने दिन हो गए हमें आए हुए, हम मिले ही नहीं पाए महाराज जी से। कल महाराज जी के संग बैठे, पूरे परिवार के संग खूब देर बैठे, खूब चर्चा हुई और कल अनुभव हुआ कि नहीं, जैसे हनुमान जी महाराज उग्र दिखते हैं, वीर दिखते हैं, हमारे बजरंग दास जी भी खूब ऐसे दिखते हैं, धाकड़ से को उठा के फेंक देंगे किसी को, लेकिन वास्तव में